हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जो कि अपने थर्ड चैप्टर का है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी मैटर एंड नंबर्स डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, एंड देन वी विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। ये दो टाइप की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बोल रहा है एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। आगे क्या बोल रहा है? इफ द ट्रेन हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए तो उसको 4 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, फिर फर्दर क्या बोल रहा है? एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो सेकंड केस में सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है अपनी, कि अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए तो उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है? 6 आवर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो फिर फाइंड क्या करने का बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? एक ट्रेन गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? ट्रेन गिवन है जो अपना सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है। मान लो वो एक ए पॉइंट है यहाँ से और वो दूसरे पॉइंट पर मूव कर रही है। मान लो यहाँ पे जा रही है बी पॉइंट पे। ठीक है, और उसको यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में फॉर एग्जाम्पल वाई टाइम लग रहा है, वाई आवर्स लग रहे हैं। और ट्रेन की स्पीड अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब अपन ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस क्या होता है अपना? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है ट्रेन की? एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है इसको? वाई आवर, जो अपन ने एज्यूम किया। तो इसे आवर से आवर कट गया तो डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स वाई किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना? ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई किलोमीटर। इन सब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले अपना जो ट्रेन की स्पीड है अपन को क्या एज्यूम करनी है? वो एक्स किलोमीटर पर आवर है। और टाइम कितना लग रहा है अपना? वाई। ठीक है, वाई आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? एज्यूम let speed of train is x kilometer per hour, time taken by train is y hours। ठीक है, ये अपन ने कुछ एजम्पशन कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? केस 1 क्या बोल रहा है? ट्रेन की स्पीड क्या कर दी? फास्ट कर दी। ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की? पहले क्या थी? एक्स थी, हमने कितनी बढ़ाई? 6 बढ़ा दी। तो न्यू स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब न्यू टाइम क्या हो जाएगा? देखो अपन ने स्पीड क्या करी? इंक्रीज कर दी। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर हमने ट्रेन की स्पीड अगर इंक्रीज कर दी, टाइम कितना हो गया? 4 घंटे कम हो गया, 4 आवर रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा अपना? न्यू टाइम ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा अपना? y माइनस 4 आवर्स। ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपना बिफोर या स्पीड बढ़ाने से पहले या नॉर्मल स्पीड पे जब चल रहे थे, दोनों टाइम में डिस्टेंस क्या है अपना? सेम ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, जो कि अपना एक्स वाई है, और न्यू स्पीड से देखेंगे तो कितना होगा? एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। क्लियर है? ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू माइनस 4x, 6 इंटू वाई 6y, 6 इंटू माइनस 4 -24।
तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आ गई 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 कॉमन है तो 2 तीनों में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब केस 2 क्या बोल रहा है अपना, ट्रेन की स्पीड अपन ने क्या करी है, रिड्यूस करी है, स्लो कर दी है। ठीक है, द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा अपना x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यू टाइम ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, टाइम बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 6 आवर से बढ़ रहा है, y प्लस 6 आवर। अब डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है जो कि एक्स वाई है, और न्यू स्पीड और न्यू टाइम से क्या हो जाएगा x माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेता हूं उसको, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो ये हो गया 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। तो x माइनस वाई कितना आ गया अपना 6 आ गया। ठीक है, तो यहां से x क्या आ गया अपना y प्लस 6 आ गया। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई y प्लस 6 अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, x कितना निकला अपना y प्लस 6 माइनस 3y माइनस 12। ठीक है, तो ये 2y प्लस 12 माइनस 3y माइनस 12। तो ये इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना y कितना निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और वहां से x कितना आ जाएगा अपना y प्लस 6, तो 24 प्लस 6, तो ये हो गया 30। ठीक है, तो x क्या थी अपनी स्पीड थी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। y क्या था अपना टाइम था, ये हो गया आवर। अब अपने को निकालना क्या था, लेंथ निकाल रही थी, लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस क्या था अपना x इंटू वाई। ठीक है, तो x कितना है अपना 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना निकला अपना 24। ठीक है, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 720 किलोमीटर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है अपने को। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दो प्लेस हैं। मैं एक बार बना लेता हूं इसको। ठीक है, ये मान लो अपना एक ए पॉइंट है, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। ठीक है, ए और बी कितना डिस्टेंस अपार्ट है, दिस इज 100 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, एक कार है जो मान लो C1 है जो ए से स्टार्ट हो रही है अपनी, और दूसरी कार क्या है अपनी C2 है जो अपनी बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपने को गिवन था। क्लियर है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, तो पहला केस क्या बोल रहा है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और फिर वो दोनों कार क्या है 5 घंटे के बाद मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है अपना इसमें, ठीक है, तो पहला केस क्या है, दोनों कार क्या है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है सर्टेन टाइम के बाद दोनों एक सी पॉइंट पे आके मिल रही हैं, मतलब ये दो कार है दोनों आफ्टर सर्टेन टाइम दोनों एक पोजीशन पे आ गई सी पे, और वो टाइम कितना लगा उनको इसमें 5 आवर्स। ठीक है, ठीक है, ये तो केस 1 है। क्लियर है यहां तक, अब देखते हैं केस 2 क्या है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब क्या है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। केस 2 में क्या मतलब है कहने का, कहने का मतलब क्या है C1 और C2 क्या है
एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तो वो फिर किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। मान लो वो यहाँ पे बीच में आके कहीं मिलते हैं, ठीक है। वो अपना सी एक पॉइंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये सी पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे C1 भी इसी पोजीशन पे और C2 भी यहाँ पर ही है। क्लियर है? दोनों केस क्लियर है। पहला केस क्या है कि C1 और C2 जो दो कार है, C1 क्या है ए से स्टार्ट हो रही है, C2 क्या है बी से स्टार्ट हो रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए और सी पॉइंट पे जाके मिले और इनको मिलने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगे। यहाँ पे कितना टाइम लगा, 5 आवर्स लगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा। क्लियर है? दोनों केस क्लियर है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ये तो अपने को क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन थी, ठीक है। इन सबको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने को स्पेस नहीं बचेगा अदरवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, स्पीड ऑफ कार 1 और कार 2, ठीक है। यहां लिख लेता हूं, स्पीड ऑफ C1 इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार C2, C1 क्या है, पहली कार है, C2 क्या है, दूसरी कार है, वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन केस 1 को एनालाइज करते हैं। केस 1 में क्या था, दोनों कार क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो मान लो अपने को ए से बी का डिस्टेंस पता था, वो कितना था, 100 था। बी से सी का अपने को पता नहीं, वो मैं एज्यूम कर लेता हूं अपना डी किलोमीटर, ठीक है, डी किलोमीटर है, ठीक है। तो कार C1 जो कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 वो कितना हो गया अपना, 100 प्लस डी, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है अपना, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो C1 की स्पीड कितनी है, वो अपन एज्यूम करी x है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहे हैं। ये किसके बराबर हो गया अपना, 100 प्लस डी के बराबर हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपनी, ठीक है। ये तो C1 का हो गया। अब C2 कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 वो कितना हो गया अपना, डी हो गया, ठीक है। C2 की स्पीड कितनी है अपनी, y है, टाइम कितना है, 5 है, इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से जो डी की वैल्यू आई है वो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y, ठीक है। 5y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूँ, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो यहां से x माइनस y कितना आ गया, 20 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब केस 2 को एनालाइज करते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या है अपना, जो C1 है और C2 है दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और ए और बी का अपने को डिस्टेंस पता है, वो कितना है, 100 है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल C1 को C तक पहुंचने में D डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। तो ये D डिस्टेंस कवर कर रही है, तो C2 कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मान लो यहां से यहां तक कितना था, D है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये D है, तो ये कितना होगा, 100 माइनस डी होगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय C1 कितना हो जाएगा अपना, D हो जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा, x क्या है, स्पीड ऑफ C1 है, और टाइम कितना लगा इन दोनों को, 1 आवर लगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू D निकल के आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। दूसरा क्या है अपने को, डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 वो कितना है अपना, 100 माइनस डी है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ C2 कितनी है, y है, टाइम कितना लग रहा है, 1 है, डिस्टेंस कितना हो गया, 100 माइनस डी हो गया, ठीक है। अब डी की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली है, वो क्या है, x के बराबर है, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया, 100 निकल के आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो पहले केस से एक इक्वेशन मिल गई जो अपनी इक्वेशन नंबर 3 थी, और दूसरे केस से क्या मिल गई अपने को, एक इक्वेशन मिल गई जो इक्वेशन नंबर 5 है। तो दो इक्वेशन क्या निकल के आई अपनी, एक आई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी क्या आई अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो y अपना एलिमिनेट हो रहा है,
तो यहाँ से 2x कितना आ गया अपना 120 आ गया, तो x कितना आ गया अपना 60 आ गया। ठीक है, अब इस जो x की वैल्यू है अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना है अपना 100 है, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, तो y अपना निकल के आ जाएगा 40। ठीक है, तो x अपन ने क्या एज्यूम करी थी, स्पीड ऑफ कार 1। ठीक है, जो अपने को निकालनी थी वो कितनी आई अपनी 60 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी क्या था, y निकालना था, y क्या था स्पीड ऑफ कार 2, वो निकल के आई अपनी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले क्या करो, थोड़ा क्वेश्चन को विजुलाइज करो और उसको बना के देख लो दोनों केस को। ठीक है, वंस अपने को क्वेश्चन ठीक से विजुलाइज हो गया तो जस्ट अपने को इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपना वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरिया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, एरिया वाले क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो ये अपना एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, ये क्या गिवन है अपने को, एक रेक्टेंगल गिवन है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है ब्रेड्थ है। ठीक है, इन क्वेश्चन में अपन लेंथ को x एज्यूम करेंगे और ब्रेड को y एज्यूम करेंगे, और इसका एरिया क्या हो जाएगा अपना लेंथ इंटू ब्रेड, वो क्या हो गया अपना x इंटू वाई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट अपन यूज करने वाले हैं इसमें। मैं एक ऐसे रेक्टेंगल बना के रख ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि लेंथ क्या है 5 यूनिट रिड्यूस करी और ब्रेड्थ क्या है 2 यूनिट बढ़ा दी, और एरिया में क्या चेंज आया, एरिया 80 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 5 यूनिट, मतलब लेंथ कितनी बढ़ाई है 10 और ब्रेड्थ क्या है रिड्यूस करी है 5, द एरिया इज इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या हो गया इंक्रीज हो गया बाय 50 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये मान लो लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ है, वो एज्यूम करेंगे अपन x और ये एज्यूम करेंगे y। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका x इंटू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं। पहले केस में देखो तो क्या बोल रहा है, केस 1 में लेंथ क्या करा है उसने रिड्यूस किया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो क्या हो जाएगी x माइनस 5 यूनिट। ठीक है, ब्रेड्थ क्या किया उसने 2 यूनिट इंक्रीज किया है, तो ब्रेड्थ अपन ने क्या एज्यूम करी थी y, तो y प्लस 2 यूनिट। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, अब एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और न्यू एरिया क्या बोल रहा है, जो पुराने वाला एरिया था उसका 80 कम हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। ठीक है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से आ गया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? अब केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या बोल रहा है, लेंथ क्या है अपन ने इंक्रीज की है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 10 यूनिट, 10 यूनिट इंक्रीज की है। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या करा है अपन ने 5 यूनिट डिक्रीज किया है, तो y माइनस 5 यूनिट। ठीक है, एरिया में क्या चेंज आया, एरिया क्या हो गया इंक्रीज हो गया बाय 50 यूनिट, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ से अपन एरिया निकाल सकते हैं, वो कितना होता है x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपना, एक्स वाई प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया अपना, क्या बच गया 5x
माइनस 10y इज इक्वल टू कितना आ गया अपना माइनस 100। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x माइनस 2y क्या हो गया अपना माइनस 20 हो गया। और यहां से x निकाल सकते हैं अपन 2y माइनस 20। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब जो ये x की वैल्यू निकल के आई है अपन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 क्या था अपना 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70। और x कितना है अपना 2y माइनस 20 माइनस 5y। ठीक है, तो हो गया 4y माइनस 40 माइनस 5y टू माइनस 70। ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो y कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से अपना y आ जाएगा अपना 30। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल लो तो वहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 2 इंटू 30 माइनस 20। तो x कितना आ गया 40। ठीक है, तो x अपना 40 निकल के आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना निकल के आया अपना लेंथ अपनी निकल के आई 40 यूनिट्स और ब्रेड्थ कितनी निकल के आई अपनी 30 यूनिट्स। ठीक है, यही अपने को निकालना था। अब वेरीफाई करके देखते हैं दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई को पुट करके देखो और लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड आ रहा है तो अपना आंसर एकदम सही आया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रूम इज एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर the breadth is decreased by 2 meter, the area remains the same. Find the length and breadth of the room. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है अपने को एक रूम बोला है। ठीक है, एक बार एक रूम को विजुअलाइज कर लेते हैं। मान लो ये रूम का एरिया है। ठीक है, रूम की एक होगी लेंथ एक होगी ब्रेड्थ। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ द रूम एक्सीड द ब्रेड्थ बाय 3 मीटर। लेंथ को अपन एक्स एज्यूम करते हैं और ब्रेड्थ को अपन वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले केस में क्या बोल रहा है केस 1 में या कंडीशन 1 में वो क्या बोल रहा है लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 3 बड़ी है 3 मीटर बड़ी है। ठीक है, तो लेंथ इज ब्रेड्थ प्लस 3। ठीक है, ये बोल रहा है लेंथ क्या अपन ने एक्स एज्यूम की है ब्रेड्थ क्या अपना वाई है और ये प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, केस 2 या कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है अपने को लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर। मतलब न्यू लेंथ क्या होगी अपनी x प्लस 3 और ब्रेड्थ क्या होगी न्यू y माइनस 2। ठीक है, ये चेंज करने पे भी एरिया क्या है सेम रह रहा है। इसका एरिया देखो तो क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी वो इक्वल टू एक्स वाई आएगा। ठीक है, एरिया। ठीक है, तो ये अपन ने जो चेंजेस किए लेंथ अपना 3 बढ़ाया और ब्रेड्थ अपना 2 घटाया तब भी एरिया क्या रहा सेम रहा। ठीक है, तो एरिया क्या रहा सेम रहा जो कि एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है अपनी न्यू लेंथ एल डैश इंटू बी डैश। ठीक है, तो एल डैश कितना है अपना एक्स प्लस 3 और इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा अपना एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया ये आ गया अपना 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ने x निकाल रखा था। ठीक है, x को अगर अपन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपना y निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। क्या निकल के आई अपनी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या निकल के आया माइनस 6 और x फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या निकल के आई y प्लस 3 के बराबर। ठीक है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो 2 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 2y प्लस 6 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया y 12 के बराबर निकल के आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते तो वहां से x क्या निकल के आ जाएगा अपना y प्लस 3 था जो 12 प्लस 3 तो x क्या आ गया अपना 15 निकल के आ गया। ठीक है, अपने को पूछा क्या था लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी रूम की। तो लेंथ क्या होगी अपनी लेंथ ऑफ रूम क्या होगी अपनी जो कि x के बराबर थी होगी अपनी 15 मीटर और ब्रेड्थ क्या होगी अपनी
ऑफ रूम इज इक्वल टू वाई, जो अपना आ गया 12 मीटर। ठीक है, आपसे अगर एरिया भी पूछ देते तो एरिया कैसे निकाल लेते अपन, 15 इंटू 12। ठीक है, तो ये आ जाता अपना 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो आज हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस एंड एरिया कवर किया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर किए बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, ठीक है, और फ्रैक्शन, ये अपन ने पहले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, दूसरे लेक्चर में अपन ने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी मैटर, ठीक है, एंड नंबर्स। ठीक है, आज अपन लोगों ने कवर किया वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस एंड एरिया। ठीक है, तो ये 6 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।